बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन शहज़ाद मुग़ल और आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। चले हो साथ तो हिम्मत ना हारना वासिफ़ के मंजिलों का तसव्वुर मेरे सफ़र में नहीं। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्ज़ंद अर्जुमंद मेरी मुराद जनाब साहिबज़ादा काशिफ़ महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने जो सबसे पहले अपनी तहरीर लिखी वो उन्होंने मोहब्बत पे लिखी। सर, उनके नज़दीक फ़लसफ़ा मोहब्बत क्या था? आपके नज़दीक फ़लसफ़ा मोहब्बत जो है ना जी, ये फ़लसफ़े के तौर पे नहीं है बल्कि एक हकीकत के तौर पर है। अच्छा। और आपने फरमाया कि ये जो कायनात की तख्लीक है, इसके पीछे भी जो जज्बा कार फरमा था वो मोहब्बत थी। और आपने फरमाया कि सबसे पहले मोहब्बत अल्लाह ताला ने की। तो आप फरमाते थे कि अल्लाह की मोहब्बत कब से है? अल्लाह में कोई काम दरमियान में से तो शुरू नहीं करता, ऐसा ही। जो भी काम है शुरू से शुरू है। तो आप फरमाते थे कि अल्लाह की मोहब्बत भी उतनी कदीम है जितना कदीम खुद अल्लाह है। वाह। तो वो मोहब्बत को बेस बना के आपने इस कायनात के ऊपर जब गौर करवाया जी। कि माँ की जो शिकम है उसमें सबसे पहले मोहब्बत जो है वो जल्वा अफरोज़ होती है, और माँ और बच्चे के एक मोहब्बत का सिलसिला जो है वो मोहब्बत ही उसकी कारगरी कर रही होती है और उसकी परवरिश कर रही होती है, नरिशमेंट कर रही होती है। तो जज्बा यहाँ से शुरू हुआ और फिर उस फैलते फैलते फिर उसका जो मुहीत है वो तो फिर पूरी कायनात के ऊपर। ऐसा ही। अब जो मोहब्बत में कहीं पर गिरफ्तार होना शुरू हो जाता है, ये अज़ली मोहब्बत, इंसान की मोहब्बत भी इसी का ही कहीं पे हिस्सा है। अच्छा। इंसान की इंसान से मोहब्बत जो है ना, ये कोई गैर फितरी अमल नहीं है। ये ऑपोजिट सेक्स जो होते हैं ये आपस में जब मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं तो ये भी एक किस्म की आपकी ट्रेनिंग ही होती है। यही जब कन्वर्जन होती है आपकी, जी सर। ये वाली मोहब्बत जब आपकी असली मोहब्बत की तरफ कन्वर्ट होती है ना, तो बहुत सारे आदाब आप सीख चुके होते हैं पहले से। मोहब्बत के भी आदाब होते हैं ना। बिल्कुल सर। तो जब अल्लाह के साथ ये मोहब्बत का सिलसिला आपका जुड़ता है तो ये इंसान से की हुई मोहब्बत जो है कहीं ना कहीं आपको उस रास्ते में हेल्प करती है, क्योंकि आपका दिल थोड़ा गुदाज हो गया होता है मोहब्बत से, तड़प पैदा हो चुकी हाँ, होती है। तड़प पैदा हो चुकी होती है। और दूसरे नंबर पे आदाब में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि मोहब्बत के सफ़र में कहीं पर भी आप जस्टिफिकेशन नहीं देते। ऐसा ही। अभी कभी आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि ऐसा हो गया तो मैंने वैसा कर लिया, सफाई की ज़रूरत वो नहीं है। खुद इसी से चल रही होती है। सरकार का एक बहुत खूबसूरत फ़िक्र है, फरमाते हैं कि ज़मीन के सफ़र में अगर कोई चीज़ आसमानी है तो वो मोहब्बत है। वाह। तो ये सफ़र ज़मीन का है लेकिन ये आसमानी। चीज़ आसमानी है। जिस तरह कह लें कि अल्लाह ताला की बहुत सारी सिफ़ात जो हैं वो इंसानों में झलकती हैं कहीं ना कहीं पे। ऐसा ही। आपने देखा होगा कि पानी में कभी देखें तो आपको अक्स नज़र आता है अपना, बिल्कुल सर। है ना जी। ऐसा ही। हालांकि पानी शीशा नहीं है, शीशे का काम है ना आपको अक्स दिखाना, है ना जी, रिफ्लेक्ट करना। तो ये हालांकि कि पानी है, इसमें आपकी नज़र कहीं अंदर जाके थोड़ी सी क्रॉस होती है लेकिन पानी है। तो इसमें भी वो शीशे वाली सिफ्त कहीं ना कहीं से आ जाती है। ऐसा ही। और वो झलकती है उसमें से। तो लेकिन वो ओरिजिनल शीशा नहीं है। तो इसी तरह से जब अल्लाह की सिफ़ात इंसानों में आती है तो इंसान को अल्लाह नहीं बन जाता, लेकिन अल्लाह की सिफ़ात झलकती हैं इसके बीच में, और मोहब्बत उसमें एक बहुत बड़ा जज्बा है। ऐसा ही। ये अल्लाह की सिफ्त है कि वो उसने अपने इंसानों से प्यार किया। तो इस सिफ्त को लेके चलना है, इस सिफ्त को साथ लेके चलना है, इस सिफ्त के साथ उतनी मोहब्बत के साथ ही रहना है, क्योंकि ये कायनात को देखने का अगर कोई अंदाज है तो वो भी मोहब्बत है। वाह। इसके अलावा आप किसी भी अंदाज से इस कायनात को देखेंगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको शायद कोई रुकावट नज़र आए, कहीं ना कहीं पे आपको कोई एतराज़ नज़र आए, और मोहब्बत में कोई एतराज़ नहीं होता। ऐसा ही है। आप कहते हैं महबूब तो कहते ही उस ज़ात को हैं जिसकी गलती भी आपको बुरी नहीं लगती, लेकिन लगे ना महबूब गलती। की हर गलती जो है ना, वो जो मुहिब होता है वो नज़रअंदाज करता है।
कि ये मेरा महबूब है, तो ये गलती इससे भी होगी, कोई बात, इसके बावजूद भी महबूब है। ऐसा तो ही। ये अंदाज होता है फिर आपको कायनात के अंदर जो खूबसूरती नज़र आती है ना, वो जी सर। मोहब्बत की वजह से नज़र आती है। हम्म। और हमारे यहाँ जो मोहब्बत का जो एक फ़लसफ़ा जो चल रहा है हम्म। कि हम लोग मोहब्बत में रखते हैं कि हमें आगे से भी मोहब्बत मिले, यानी कि कहीं ना कहीं पे हमारी एक्सपेक्टेशंस डेवलप होती हैं कि हम मोहब्बत दे रहे हैं, हमें भी मिलनी चाहिए लाजमी, मैं बहुत तकाज़ा मोहब्बत करते से हैं। पेश आया, वो क्यों नहीं पेश आया। तो सरकार फरमाते हैं कि ये मोहब्बत नहीं है, ये सौदेबाजी है। मोहब्बत आप फरमाते थे कि मोहब्बत एक दूसरे की तरफ देखने का नाम नहीं है, मोहब्बत एक ही तरफ देखने का नाम है। वाह। एक दूसरे की तरफ नहीं देखना, एक ही तरफ देखना है। अब जब आपको एक चीज़ प्यारी लग रही है तो आप देख रहे हैं उसको, चाहे औलाद ही आपकी, ऐसा ही है सर। छोटा बच्चा है तो वो गलती भी करता है तो आप फिर भी मोहब्बत से देख रहे होते हैं। वो दादा के बाल खींच रहा होता है तो दादा खुश हो रहा होता है, मोहब्बत का अंदाज होता है। वो इतने बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो अपने ऊपर सवारी करवा लेते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने नमाज में सजदा लंबा कर दिया, ऐसा ही, क्योंकि आपके कंधे के ऊपर इमाम हुसैन बैठे हुए थे। तो ये अंदाज जो मोहब्बत का है ना, ये इसके ज़रा खेल निराले होते हैं। लिहाजा तसव्वुफ़ की दुनिया में जी सर, अगर कोई पहला सब्जेक्ट होना चाहिए तो वो मोहब्बत ही होना चाहिए। मोहब्बत। और मोहब्बत में पहला सब्जेक्ट अदब। मोहब्बत फिर आपको आदाब सिखाती है, अदब नहीं आदाब सिखाती, बहुत सारे बड़े इसके रंग हैं, बड़ी बात है। तो यहाँ से मेरा ख्याल है सबक शुरू करना अच्छा होता है। जी सर। सर एक अमूमन जुमला बोला जाता है कि इश्क जो मजाजी है वो इश्क की सीरी है, इसमें किस कदर सदाकत है? बिल्कुल है जी, शॉर्टकट है, लेकिन हर एक के लिए नहीं है। आपकी जो कहते हैं कि एक फीलिंग जो अंदर बनती है ना, जी सर, उसको मोल्ड करने के लिए भी ना एक मोल्डर चाहिए, एक गुरु चाहिए होता है आपको। जी सर। जो आपकी मोहब्बत को थोड़ा सा ऐसे रुख बता दे। वो रुख बताएगा तो आपकी मोहब्बत कन्वर्ट हो जाएगी, इश्क हकीकी की तरफ चल पड़ेंगे। मजाज से हकीकत का सफ़र कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन बात यह कि वाकई मजाज था, ख्वाहिश तो नहीं थी। बिल्कुल, इसमें भी तवक्कुआ तो नहीं थी। मजाज ठीक है, मजाज अपनी जगह है, लेकिन मजाज के अंदर और कोई ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। फिर महबूब की आप ख्वाहिश फरमाते हैं कि जैसे जहाँ पे चांद होता है वहाँ पे चांदनी नहीं होती, और जहाँ पे चांदनी होती है वहाँ पे चांद हो नहीं सकता। वाह। ये अब इसका अंदाज है कि वो उसकी याद में इतना इंसान गुम हो जाता है कि बाज़ का तो उसकी अपनी भी ज़रूरत नहीं रह जाती, उसकी याद ही इतनी खूबसूरत बन जाती है। वाह वाह। तो ये सफ़र में इंसान की कन्वर्जन हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, सबकी नहीं होती, कुछ की हो जाती है। और ये कहते हैं कि उनके लिए ये एक किस्म का ना शॉर्टकट बन जाता है। जैसे इंसान रात को समझे कभी कोई तकलीफ़ में जाग रहा हो, दांत में दर्द हो, ऐसा जाग रहा हो, और उस रात ऐलान हो जाए कि आज रात तमाम जागने वालों को इनाम मिलेगा, तो हो सकता है वो भी बीच में आ जाए, है ना जी। हाँ जी। तो जागने वाले तो इबादत वाले लोग होते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले लोग होते हैं। वो रात को जागते हैं, अपने अल्लाह से ताल्लुक़ बनाते हैं, मेहनतें करते हैं, सजदे करते हैं, जी सर। जो भी अपने मामलात हैं। तो कभी कभी दुआ में फिर ऐसे भी हो जाता है कि वो लोग भी तर जाते हैं। तो ये तो सारी सरकार की जो है ना, वो आपने फरमाया कि ये सीढ़ी है, लेकिन सीढ़ी के अगले भी स्टेप है। अगर सीढ़ी सही तरह से चल जाए आपकी तो आप, लेकिन मजाज की तरफ से हकीकत का सफ़र दूर नहीं बनता। फिर सर वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है कि इतना कहने से आपकी हालत तो नहीं बदलेगी, मगर हालत दिल ज़रूर बदल जाएगी। हाँ। कि जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो हुआ है वो भी अच्छा हुआ है, और जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा। इस कदर पॉजिटिविटी कैसे पैदा की जा सकती है? हालांकि माशरे में तो बुराइयां भी हैं, माशरे में अगर मुस्बत चीज़ें हैं तो मनफी भी हैं, ये तो अज़ल से चलता आ रहा है। तो हम किस तरह ये इतनी मुस्बत सोच पैदा कर सकते हैं? मुस्बत सोच पैदा हो जाती है जी
सिर्फ आपकी मेहनत नहीं है इसमें दुआ का भी बड़ा हाथ है, इसमें तवज्जो का भी बड़ा हाथ है, इसमें असातिज़ा का बहुत बड़ा हाथ है, इसमें आपकी जो कंपनी है जिसके अंदर आप बैठे हुए हैं उसका भी बड़ा हाथ है। जी सर। ये सब चीज़ों का बड़ा हाथ है जो आपको इस तरफ लेके चलती है। ये कहना खाली कि परेशानी, जैसे आपका फिक्र है ना कि परेशानी हालात से नहीं ख्यालात से पैदा होती है। ऐसा ही है सर, बिल्कुल। अब हालात में इंसान का ख्याल अगर थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाए तो मामला बदल जाता है सारा। एक बंदा कहता है कि मैं बड़ी परेशानी में था, तो परेशानी के अंदर पता चला कि ये परेशानी तो उसको अल्लाह के करीब ले गई। ऐसा ही। तो अब ये इनाम निकला कि ये कोई आजमाइश निकली, सजा निकली? ये तो इनाम निकला है। तो जब एंगल आपको पता चल जाता है तो फिर आप अल्लाह की सिस्टम के साथ एग्री करना शुरू कर देते हैं। और जो आप फरमाते थे कि देखो, तुम खुद किसी की स्टोरी का हिस्सा हो, तुमने अपने प्रोग्राम क्या करने हैं? एक तो हमारे प्रोग्राम है ना, और एक वो मालिक के कायनात ने आपके लिए भी कोई प्रोग्राम रखा हुआ है। ऐसा ही है सर। तो आप उसके प्रोग्राम का एक हिस्सा है। उसने सोचा था कभी कि मैंने ऐसे करके बनाना है इस इंसान को, ऐसे उसका मुकद्दर लिखना है। अब उसकी मंशा को भी गौर करें कि उसने मेरे लिए क्या लिखा था। आप फरमाते हैं कि वो कोई तुम्हें पत्थर मार गया तो तुम किससे लड़ोगे? उस पत्थर से लड़ोगे, उस मारने वाले हाथ से लड़ोगे, या उस तकदीर के फैसले से लड़ोगे जिसने कहा कि इसको पत्थर मारे? वाह, एंगल है सोचने की। हर चीज। जब ये एंगल बदल जाता है तो फिर हालात भी बदल जाते हैं और हालत दिल भी बदल जाती है। आपको चीज़ें बेहतर नजर आनी शुरू हो जाती हैं। हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम परसीव गलत करते हैं। साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा शोबा है। जी सर। जो शोबा ये बताता है कि आप इस परेशानी को जैसे देख रहे हैं, इसका एंगल हो सकता है ऐसा ना हो, कोई फ़र्क भी हो सकता है। ऐसा ही। तो कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब हम वो एंगल को बदलते हैं, उसकी उस सिचुएशन में एंगल नया उसको बताते हैं कि इसका मतलब ये भी तो हो सकता था, आपने यही मतलब क्यों लिया? तो फिर वो कहते हैं कि उसको ना सुकून मिलना शुरू हो जाता है। तो ये जब परेशानी से आपके ख्याल की गिरा जब खुलनी शुरू हो जाती है ना, तो ख्याल आपकी परेशानी को कम कर देता है। ऐसा ही सर। तो मामलात आपके बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। और ये पॉजिटिविटी, जितना आपका अल्लाह के ऊपर यकीन ज़्यादा होता जाएगा, जितना आप ही कहना शुरू कर देंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा होगा, और जो होना है वो भी अच्छा ही होगा, अच्छा होगा, सब अच्छा है, कोई बात नहीं। तो ये आप भी देखें कि दुनिया में अच्छाई भी है, बुराई भी है, आपकी तरह। अगर हम अच्छाई की तरफ हैं तो फिर अच्छा ही है। बिल्कुल सर। यही दुनिया है, यही बाजार है। आप नेकी ढूंढने निकलेंगे, नेकी मिल जाएगी। बुराई ढूंढने निकलेंगे तो वो तो ये इंसान की अपने आप पे डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव तरफ जाता है या नेगेटिव की तरफ जाता है। और नेगेटिव के अंदर ही मस्बत पहलू भी निकल आते हैं, जैसे आपने बताया। हर चीज़ की अपनी जहत है सोचने की। देखें, हर सूरज को चाहिए रात निकलने के लिए। रात होगी तो सूरज यहाँ होगा ना। तो रात भी अच्छी होती है, अंधेरा भी अच्छा है, रोशनी भी अच्छी है, अच्छे बुरे मौसम भी अच्छे हैं। तो ये सब अच्छा ही है, इसमें सब अच्छा ही। हाँ, गरीबी भी अच्छी, अमीरी भी अच्छी। सोच का फ़र्क है सिर्फ। जी सर। इसमें एक आपके वाले से एक ज़ाती सवाल करना चाहूँगा कि वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे तो बड़ी जहतें हैं, हम जह शख्सियत थी, एक तारीख़ साज़ शख्सियत उनको कहा जा सकता है। तो सर वो एक अजीम शायर भी थे, वो एक अजीम अदीब भी थे, उस्ताद भी थे। तो क्या वो, आप तो उनकी औलाद हैं, तो बतौर वालिद आप उनको कैसा देखते थे? वो बतौर वालिद भी बेस्ट थे। जी सर। मैं वालिद को ख़ुद भी मैंने तजर्बा किया। मैं ख़ुद भी वालिद की जगह पे बैठा हुआ हूँ, मेरे भी अपने बच्चे हैं। जी सर। तो मैं जब अपने वालिद को देखता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि मैं उन जैसा वालिद नहीं बन सकता जैसे वो बने थे। वाह। इतनी तवज्जो, इतना एहसास, इतने वाक़यात। माँ बाप को अपने बच्चों का हीरो बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल सर।
और वो बच्चे सबसे पहले फैंटेसाइज ही अपने माँ बाप को करते हैं, बिल्कुल। नियरेस्ट वही होते हैं। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं कि जिनकी ज़िंदगी का हीरो उनके पेरेंट्स ही रहे, बाद में चेंज ही ना हो। ऐसा ही है, वरना हीरो चेंज हो जाते हैं ऐसा ही बाद है। में, मॉडल जो बंदा देखता है जब उससे उनको सीखता है। ये पता चलता है हम्म, कि पेरेंट्स ने जो कहा वो नहीं किया, हम्म, आप हीरोशिप की कुर्सी से नीचे आ गए। हम्म, जब बड़ा उनको मुश्किल होता है। बड़ा मुश्किल है। हम्म, उनको पता चले कि वालिद कुछ गलत भी कर रहा है हम्म, और चलने दे रहा है, तो बच्चों की नज़र में आप हीरोशिप से फारिग हो गए। हम्म, ये उस जगह पे खड़ा रहना बड़ा मुश्किल था। मुझसे सरकार ने कभी बचपन में भी, मजाक में भी झूठ नहीं बोला। मतलब कि बच्चे को कह दिया दरवाजा खटक रहा है तो जाकर कह दो अब्बू घर नहीं है, ये वो भी होता है, बच्चा क्या सीखेगा आपसे? ऐसे ही इस है। बच्चे से झूठ। अब वो मोबाइल के बच्चे को देख कहते हैं फ़ोन उठा के सुन लो भाई, वो कहते हैं बता देना सो रहे हैं, सो रहे हैं। तो वो बच्चा क्या कहेगा? आप खुद सबक दे रहे हैं उसे झूठ बोलने का, तो झूठ उसने बोले क्या? तो फिर कैसे चलेगा? बिल्कुल, बड़ा मुश्किल है सर मैं अपने आपको ये आप को बता पेश रहा हूँ करना। कि मुझसे कभी आपने बचपन में हम्म, वो कहते हैं ना बच्चों को विलाने के लिए है, विलाने के लिए झूठ बोला, अच्छा बेटा मैं तुम्हें ले दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है चलो ऐसे कर। हम्म, ऐसे भी कभी झूठ नहीं बोला, सिर्फ मेरे साथ नहीं, किसी के साथ नहीं बोला। ये कुछ अर्सा पहले सेमिनार हुआ था सरकार वाले साहब का, तो उसमें मेरे चचा ने एक वाकया सुनाया। उन्होंने कहा कि वो मैं पुराने दौर थे ना, तो टेलीफोन लाइनें मिल जाया करती थी, वो PTCL वाले गोल घुमाने वाले नंबर हुआ करते थे। जी सर। तो कहते हैं वो फ़ोन आया तो उन्होंने पूछा कि ये जी वो क्या कहते हैं किसका नंबर है, किसी और जगह का नंबर था। तो लाइन कहीं मिल गई भी थी, तो बार बार पूछे थे जी वो खुल गया है, ये खुलने वाला है, ये कुछ ऐसे करके इदारे का पूछे थे। तो उन्होंने कह दिया नहीं 2 घंटे बाद खुलेगा, आप 2 घंटे बाद फ़ोन कीजिएगा। तो सरकार ने पूछा कि भाई किसका फ़ोन है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे रॉन्ग नंबर आ रहा था। अच्छा। तो मैंने उनको कह दिया कि 2 घंटे बाद खुलेगा। तो आपने रोक के ना चचा को कहा कि मजाक में भी झूठ नहीं बोलना। छोटी सी बात है, हालांकि कोई दिल आजारी भी नहीं किसी को हुई होगी, लेकिन मजाक में भी झूठ नहीं बोलना। ये कल परसों मेरे ख्याल गुजरी है 1 अप्रैल। जी सर, अप्रैल फूल बना है ना जी है। तो बचपन से हम लोग बड़ा इसको फैंटेसाइज करते थे, इसके लिए कोई प्रोग्राम बनाते थे। अच्छा। तो लेकिन हमारे यहाँ इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम में बिल्कुल सर, मजाक में भी झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं है, और फुकरा के हाथ तो बिल्कुल भी नहीं है। उनके यहाँ ये काम नहीं चलता, झूठ वाला निज़ाम नहीं चलता। तो मुझसे आपने कभी झूठ नहीं बोला, मुझे हमेशा अपनी तवज्जो में रखा। मुझे क्या, मेरी छोटी बहनें थी, उनको अपने घर के मामलात को, हालांकि ही वॉज वेरी बिजी मैन। बिल्कुल सर। सुबह सवेरे से उनके मामलात शुरू हो जाते थे, और फिर रात को सोना कब है कुछ पता नहीं होता था, सोना या नहीं सोना ये भी कोई पता नहीं है। उनका सोने का टाइम ना सिर्फ एक होता था कि दोपहर को वो दोपहर खाने के बाद 1-1.5 घंटे के लिए सोते थे, बस ये वो टाइम था उनका पक्का। बाकी सारा उस तरफ, बाकी का टाइम फिक्स कोई नहीं था कि रात को बैठे हैं तुम लिख रहे हैं, या फ़ोन आ रहे हैं, या मेहमान चल रहे हैं, तो कोई पक्का पता नहीं कि आज सोना है या नहीं सोना। लेकिन ये वाला टाइम जो था ना दोपहर को खाने के बाद, ये 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे मैक्स, बस बिल्कुल जोहर से असर तक का जो टाइम है ना, ये आप आराम फरमाते थे। सर। एक ज़िंदगी का आपका कोई ऐसा वाक़या या ऐसी नसीहत जो आप चाहते हो कि मैं लोगों से भी शेयर करूं, जो आपको सरकार वासिफ ने की हो? आपके तो इतने वाक़यात हैं कि मैं तो सुनाता भी रहता हूँ लोगों को अक्सर। और एक तो ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि बहुत कीमती बात है। आपने कहा कि देखो बेटा, मेरे बाद घर में ऐसे रहना जैसे मेरी मौजूदगी में रहते हो। ये फ़िक्रा कभी आप समझे ना, तो ये समझे कि तसव्वुर शेख है जिसको कहते हैं, कि उसमें इस तसव्वुर में कोई जाता नहीं है, हमा हाल हर वक्त वो हाजिर रहता है। जब वो गया नहीं तो उसकी गैर मौजूदगी कैसी? हर आप जगह किसी को गैर मौजूद समझेंगे तो वो वाले काम करेंगे ना। कई ऐसी चोरियां होती हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, हम लोग बचपन में जवानी में भी करते रहे, छुप के कर लिया काम है ना, छुप के सिगरेट पी लिया कि यार वाले साहब को पता ना चल जाए,
होता था ना ऐसा ही है। ऐसे जवानी में कि जी छुप के सिगरेट पी लिया जी, दोस्त इकट्ठे हुए सिगरेट पी लिया छुप के इधर हो गए, तो पता तो उनको फिर भी चल जाता था। तो ऐसे तमाम काम जो आप अपने पेरेंट्स से छुप के कर रहे हैं गलत है। और जब आपको ये तसव्वुर आ जाए कि ये तो हाजिर नाजिर देख रहे होते हैं, तो फिर आपकी वो गलती की गुंजाइश खत्म हो गई। और यही तसव्वुर आपको फिर खुदा की तरफ और ज़्यादा पक्का कर देता है कि खुदा हर जगह आपको हर वक्त देख रहा है। क्या कर रहे हो, गौर कर लो, काबू ना आ जाओ। लेकिन हमने चूंकि उसको बहुत लीनियंट लिया हुआ अल्लाह ताला को, जी सर। हम कहते हैं हाँ माफ़ी मांग लेंगे, हाँ माफ़ी हो जाएगी, तो भाई पहले ही ना करो। तो वो जब तक कोई आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा ना हो समझाने वाला, बिल्कुल सर। कोई गुरु ना हो आपका जिसकी बात आपने माननी तो है, बंदा गुमराह हो तसव्वुर जाता है। शेख ना हो, तब तक आपके पास गुमराही का भरपूर चांस होता है। लेकिन जब ये आपके ज़िंदगी में कोई उस्ताद आ जाए, गुरु आ जाए, जी तो सर। फिर आसानी हो जाती है पूछने में, करने में, मामलात में। पीछे एक सपोर्ट रहती है, पीछे रूहानी सपोर्ट सपोर्ट। रहती है, यही बिल्कुल रहती है। तसव्वुर शेख और मुर्शद का यही तो तसव्वुर है। हाँ जी, कि वो आपकी फिर मदद करते हैं। बिल्कुल सर। बहुत शुक्रिया सर। जी बिस्मिल्लाह जी, मोस्ट वेलकम जी। अल्लाह आपको बहुत तरक्कियाँ दे, आमीन खैर सर, से रहें। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ साहिबजादा काशिम महमूद साहब। अभी के लिए हमें दें इजाज़त। वस्सलाम।